हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपके 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 84 करने वाले हैं, जो कि 7 फरवरी के लिए है। इसमें हम पढ़ेंगे, शुरू करने वाले हैं अपना एनसीईआरटी का 15वां चैप्टर प्रायिकता। आवश्यक पूर्व ज्ञान। एक घटना की प्रायिकता की समझ सिक्के और पासे की पहचान व समझ में। ठीक है, हम इसमें करेंगे सिक्के की समझ, उसकी प्रायिकता की समझ। ठीक है, आइए अब हम पिछली कक्षाओं की प्रायिकता के बारे में जो पढ़ चुके हैं उसे दोहराते हैं। हम प्रायिकता की सहायता से अनेक स्थितियों के में होने वाली घटना से संबंधित एक अनुमान या संभावना को संख्यात्मक रूप से लिखना सीखते हैं। प्रायिकता के अंदर हम जो कोई भी घटना है उसके होने के क्या चांस हैं उसके बारे में सीखते हैं। तो इसमें है प्रायिकता का फॉर्मूला, घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या, यानी कि जो पूछा गया है, जिस घटना के बारे में निकालना चाहते हैं उसकी संख्या ऊपर आ जाएगी। प्रयोग में परिणामों की कुल संख्या, और जो कुल चांस है हमारे, टोटल चांस क्या क्या हो सकता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, प्रायिकता को हम शॉर्ट में लिख देते हैं पीई। ठीक है, और घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या यानी कि अनुकूल परिणाम की संख्या जो पूछी जाती है वो उसको लिख देते हैं एनई से, और कुल परिणाम की संख्या को लिख देते हैं हम एनएस से। ठीक है, इन शॉर्टकट में। तो ये हम सीखते हैं। आगे आइए समझते हैं कि संभावित परिणाम या घटना क्या होती है। संभावित परिणाम वो होते हैं जिन परिणामों की जो प्रायिकता होती है वो समान होती है, वो संभावित परिणाम होते हैं। जैसे देखते हैं हम, कहते हैं एक सिक्का उछालने पर प्रयोग के दो संभावित परिणाम होते हैं, चित या पट। हम जानते हैं चित आएगा, हेड, कोई भी सिक्के को उछालेंगे, या पट आएगा, टेल आएगा या हेड आएगा। ठीक है जी। अब कहता है चित यानी कि हेड आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि हेड 1 है और टोटल 2 है तो 1/2 हो गई। अब अगले में क्या पूछा, पट आने की प्रायिकता यानी कि टेल आने की बात। टेल कितने हैं, 1, और टोटल कितने हैं, 2, तो इसकी क्या होगी 1/2। तो हमने देखा चित और पट दोनों के आने की प्रायिकता 1/2 है। हमने सिक्का उछालने के प्रयोग से देखा कि इसमें प्रत्येक परिणाम आने का संयोग या प्रायिकता एक ही है, अतः प्रयोग के ये दोनों परिणाम समसंभावित कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, समसंभावित कहलाएंगे, अगर दोनों की प्रायिकता क्या है, एक ही है। आगे देखते हैं, कहता है जब प्रयोग के प्रत्येक परिणाम के आने के संयोग यानी कि प्रायिकता एक ही होती है, ऐसे परिणामों को समसंभावित परिणाम कहते हैं। आगे देखते हैं, अब एक पासे को फेंकने के प्रयोग पर विचार करते हैं। अगर हम पासा फेंकते हैं, लूडो का दाना, यानी कि पासे का मतलब लूडो का दाना, तो उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। उसके संभावित परिणाम क्या होंगे, संभावित परिणाम यानी कि एनएस एस क्या होगा उसका, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, एस होगा यहाँ पर संभावित परिणाम। कहता क्या आप बता सकते हैं परिणाम 2 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 2 प्राप्त होने की प्रायिकता, 2 के बारे में पूछा है तो 2 कितने हैं हमारे पास, 2 है हमारे पास 1, और टोटल कितने हैं हमारे पास, टोटल है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो ये होगी प्रायिकता 1/6। दूसरे में पूछा है परिणाम 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 प्राप्त होने की, 5 कितने हमारे पास, 5 भी एक ही है, और टोटल कितने हैं हमारे पास 6, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/6। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं, हाँ समसंभावित है या नहीं है, हाँ जी, क्योंकि दोनों की प्रायिकता कितनी है, 1/6 1/6 है। कहता अपने अध्यापक और साथियों के साथ चर्चा कीजिए। अपने अध्यापक और साथियों के साथ क्या करनी है, हमको चर्चा करनी है। कैसे, एक थैले में 4 लाल गेंदें और 2 पीली गेंदें हैं। एक थैले में 4 लाल है और 2 पीली गेंदें। ये गेंदें रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार के एक जैसी हैं, रंग को छोड़कर बाकी सब एक जैसा है इनका। एक लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी है, 4 तो लाल हैं और 2 पीली हैं, तो कहता है लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद कितनी है 4, और टोटल कितनी है 6, तो प्रायिकता क्या होगी 4/6। अगले में पीली गेंद की प्रायिकता, तो पीली गेंद के आने की, पीली कितनी है 2, टोटल कितनी है 6, तो पीली गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 2/6, क्योंकि जो पूछा था ऊपर टोटल नीचे। कहता क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं, तो नहीं है, क्योंकि 4/6 2/6, जिनकी प्रायिकता एक जैसी होती है वही समसंभावित होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे कहता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न आपके आए हुए हैं, क्या है देखिए, क्या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर आने की वाले संभावित परिणामों को लिखिए। 2 सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या संभावित परिणाम आ सकते हैं, वो हमें लिखने हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर, संभावित परिणाम जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों पर ही चित आ जाए, या हो सकता है पहले पे चित दूसरे पे पट,
या फिर हो सकता है पहले पट दूसरे पे चित, या फिर हो सकता है दोनों पर ही क्या आ जाए, पट आ जाए, यानी कि टेल टेल आ जाए। ये आपके संभाव्य परिणाम होंगे। आप देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कहता है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या लिखी हुई है। 1 से 10 तक की संख्या लिखी है, पर अलग अलग पर्चियों पर, एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी है। बक्से में पर्चियों को अच्छी तरह प्रकार से मिलाकर उसमें से एक पर्ची निकालिए। बक्से में डाल दिया, उनको अच्छी तरह से मिलाया, उनमें से एक पर्ची निकालिए। पहले पाठ में पूछा संख्या 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। दूसरे पाठ में पूछा 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए क्या होंगे। यह है आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर। संभाव्य परिणाम क्या होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपके संभाव्य परिणाम है। टोटल कितने हैं आपके पास, ये 10। पहले पार्ट में उसने मुझसे ए पार्ट में पूछा है कि परिणाम आना चाहिए 6। 6 कितने हमारे पास, एक ही है। 6 कितने हमारे पास, एक ही है हमारे पास। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, एन अपॉन में एन एस, जो पूछा ऊपर टोटल, नीचे तो क्या हो जाएगा 1/6 हमारा आंसर हो जाएगा 1/6। बी पार्ट में उसने हमसे पूछा 6 से बड़ी संख्या। देख लेते हैं 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 6 से बड़ी कौन कौन सी आ सकती है, 7 8 9 10, क्योंकि 10 तक ही हमारे पास। ठीक है, तो ये कितने हो गए हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट, जो जो आ सकता है 4 आ सकते हैं हमारे पास। ठीक है, और टोटल हमारे पास 10 है ही, हमने निकाल रखा ऊपर ही। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एन अपॉन में एन एस, यानी कि 4/10। काटना चाहो इसे काट सकते हैं हम, कितना जाएगा, 4 2 के पहाड़ से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 2/5 हो जाएगा। और पॉइंटों में काट के लिखना चाहो तो 0.4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके दोनों भाग हो जाएंगे कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई। तो मिलते हैं अब आपसे, वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।